नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिमाचल के सबसे ताज़ा खबरों के साथ। आज हम आपको 2 दिसंबर 2023 के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। मनाली में देह व्यापार का पर्दाफाश, पर्यटन नगरी में पुलिस ने पकड़ी पंजाब की महिला, छानबीन शुरू। मनाली पुलिस ने पर्यटन नगरी में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने सेक्स रैकेट चलाने वाली एक महिला को गिरफ्तार किया है, जबकि कोलकाता व वेस्ट बंगाल की 2 महिलाओं को भी रेस्क्यू किया है। उन्होंने बताया कि मनाली थाना प्रभारी मुकेश राठौर की अगुवाई में पुलिस टीम ने जाल बिछाया और सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया। डीएसपी मनाली केडी शर्मा ने बताया कि पर्यटन नगरी मनाली में पंजाब की एक महिला सेक्स रैकेट चला रही थी। एसएचओ मुकेश गुरुवार को अपनी टीम के साथ इलाका गश्त पर थे। गश्त के दौरान इंस्पेक्टर मुकेश को सूचना मिली कि पंजाब की महिला सेक्स रैकेट चला रही है। मुकेश ने अपनी टीम के साथ मिलकर जाल बिछाया और महिला को मनाली के सिमसा में गिरफ्तार कर लिया। इस महिला कपूरथला पंजाब की रहने वाली है। महिला के खिलाफ पुलिस ने अनैतिक व्यापार निवारण धारा 370 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया है। महिला के पास से पश्चिम बंगाल व कोलकाता की महिलाओं को छुड़ाया है। रेस्क्यू की गई महिलाओं ने बताया कि महिला उन्हें साफ सफाई और झाड़ू पोछा करवाने के बहाने मनाली लेकर आई थी। डीएसपी मनाली केडी शर्मा ने बताया कि उक्त महिला को एफआईआर संख्या 179-23 धारा 4 और 5 के तहत गिरफ्तार किया है। अनैतिक तस्करी रोकथाम व अधिनियम एवं आईपीसी की 370 और देह व्यापार के इस धंधे में उतारी गई 2 महिलाओं को मनाली पुलिस ने बचाया है। खाद्य आपूर्ति निगम ने मंगवाई 17,000 क्विंटल दालें, हफ्ते में पहुंचेगी राशन की सप्लाई। खाद्य आपूर्ति निगम के गोदामों में 18,000 क्विंटल दालों का स्टॉक उपलब्ध है। इसके अलावा खाद्य आपूर्ति निगम ने 17,000 क्विंटल दालों ऑर्डर जारी किया है। प्रदेश के डिपुओं में दालों की सप्लाई भेजने के लिए खाद्य आपूर्ति निगम के पास भारी मात्रा में दालों का स्टॉक उपलब्ध है। खाद्य आपूर्ति निगम द्वारा मंगवाई गई 17,000 क्विंटल दालों की सप्लाई भी जल्द गोदामों में पहुंच जाएगी। प्रदेश के राशन डिपुओं इस माह 2 किलो दाल चना मिलेगी। राशन डिपुओं में 1 किलो अधिक दला चना उपभोक्ताओं को दी जा रही है। खाद्य आपूर्ति निगम ने डिपुओं में दी जाने वाली दालों के दामों की सूची अनुसार प्रदेश के राशन डिपुओं में दाल चना बीपीएल परिवारों को 38 रुपए किलो और एपीएल परिवारों को 48 रुपए किलो के हिसाब से मिलेगी, जबकि बाजार में 90 रुपए किलो तक दाल चना के दाम है। प्रदेश सरकार सस्ते दामों पर लोगों को राशन उपलब्ध करवा रही है। प्रदेश के करीब 19 लाख उपभोक्ताओं डिपुओं में मिलने वाले सस्ते राशन का लाभ मिलेगा। इसके अलावा उड़द की दाल बीपीएल परिवारों को 63 रुपए किलो और एपीएल परिवारों को 73 रुपए किलो के हिसाब से मिलेगी। बाजार में उड़द की दाल 110 रुपए तक मिल रही है। मलका की दाल बीपीएल परिवारों को 63 रुपए किलो और एपीएल परिवारों को 73 रुपए किलो के हिसाब से मिलेगी। खाद्य आपूर्ति निगम के एमडी राजेश्वर गोयल ने बताया कि खाद्य आपूर्ति निगम के गोदामों में दालों स्टॉक भारी मात्रा में उपलब्ध है। खाद्य आपूर्ति निगम के गोदामों में 18,000 क्विंटल दालों का स्टॉक उपलब्ध है। इसके अलावा 17,000 क्विंटल दालों का और ऑर्डर जारी किया है।
एक सप्ताह तक निगम के गोदामों में दालों की सप्लाई पहुंच जाएगी। खाद्य आपूर्ति निगम के एमडी राजेश्वर गोयल ने कहा कि डिपुओं में राशन की कमी न, इसके लिए एडवांस में राशन की सप्लाई मंगवाई जा रही है। राशन डिपुओं में उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा दी जा रही है। हिमाचल के किसी मंत्री ने हाल तक नहीं पूछा, दूसरे राज्यों के मंत्री लेते रहे अपने मजदूरों का अपडेट। उत्तराखंड के सिलक्यारा सुरंग में जिंदगी की जंग जीतकर लौटे विशाल प्रदेश सरकार से नाराज है। जहां टनल में फंसे मजदूरों के लिए देश भर के लोगों से उनके जीवित रहने की दुआएं मांगी, वहीं प्रदेश सरकार के किसी भी मंत्री ने फोन कर उनका हालचाल नहीं जाना। विशाल ने बताया कि टनल में बिताए 17 दिन बड़ी कठिन घड़ी थी। टनल के अंदर समय गुजरना मुश्किल हो रहा था, लेकिन देशवासियों की दुआएं व रेस्क्यू टीमों की कड़ी मेहनत रंग लाई, जिनकी बदौलत हम सभी सकुशल बाहर निकल पाए। विशाल ने बताया कि वह स्थानीय स्तर पर नौकरी की तलाश करेगा, अगर नहीं मिली तो फिर से खतरों के बीच काम करना मजबूरी होगी। विशाल की दादी ने साफ कहा है कि वह पोते को इस कार्य के लिए नहीं भेजेंगी। वहीं माता पिता भी विशाल को दोबारा इस कार्य के लिए बाहर भेजने को तैयार नहीं दिखे। विशाल की दादी ने कहा कि 17 दिन टनल में फंसे रहना और जीवित बाहर निकलना परमात्मा की मेहर है। सिलक्यारा सुरंग में 17 दिन बाद जिंदगी की जंग जीतकर मंडी जिला के बलह क्षेत्र के डहनू गांव का 20 वर्षीय विशाल शुक्रवार को अपने पिता के साथ सकुशल घर पहुंचा। विशाल के घर पहुंचने पर परिजनों के साथ बड़ी संख्या में रिश्तेदारों व ग्रामीणों ने बैंड बाजे व फूलमालाओं के साथ विशाल का भव्य स्वागत किया। मां उर्मिला ने अपने लाल की आरती उतारी और उसे गले लगाया। अपने लाडले को गले लगाने के दौरान मां की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। वहीं दादी व चाची ने फूल माला पहनाकर अपने लाडले को अपनी पलकों में बिठाया। इस मौके पर बलह के विधायक इंद्र सिंह गांधी व क्षेत्र के कई गणमान्य लोगों ने परिजनों की खुशी में शामिल होते हुए विशाल के हौसले की दाद दी। बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने विशाल के घर डहनू बगोट पहुंचकर खूब जश्न मनाया तथा भगवान का शुक्र मनाते हुए सकुशल लौटने की बधाई दी। विशाल के पिता धर्म सिंह ने बताया, अस्पताल प्रशासन द्वारा जांच के बाद विशाल को गुरुवार को छुट्टी दे दी गई थी। उन्होंने सभी 41 श्रमिकों के रेस्क्यू के लिए उत्तराखंड व केंद्र सरकार का धन्यवाद किया। उत्तराखंड सरकार ने स्पेशल गाड़ी कर पांवटा साहिब बॉर्डर तक छोड़ा। उत्तराखंड सरकार ने विशाल के लिए गाड़ी करके हिमाचल के प्रवेश द्वार पांवटा साहिब तक पहुंचाया। वहां से घर तक लाने के लिए जिला प्रशासन डीसी मंडी की ओर से टैक्सी की व्यवस्था की गई। विशाल के घर आने पर सभी स्वजनों ने खुशी जाहिर की है। विशाल की मां उर्मिला देवी ने बताया कि कुल देवता बाढ़ू बाड़ा व देव कमरूनाग की कृपा से विशाल जिंदगी की जंग जीतकर मौत के मुंह से वापस आया है। विशाल के लिए मांगी मन्नत पूरी होने पर स्वजन अब देव बाढ़ू बाड़ा को घर बुलाकर धाम देंगे। जेल के डर से 2008 से टीजीटी रेगुलर एचसी की चेतावनी के 2 दिन बाद विभाग से जारी किए आर्डर। 2 दिन पहले हिमाचल हाई कोर्ट ने कुलदीप चंद बनाम स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश के केस में शिक्षा सचिव और शिक्षा निदेशक को जेल भेजने की चेतावनी दी थी। उसी केस में शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को आर्डर जारी कर दिया। इस आदेश के अनुसार 2008 में बैच वाइज भर्ती के तहत नियुक्त टीजीटी और सरकारी अधिग्रहण में लिए गए कॉलेज के स्टाफ को नियुक्ति की तिथि से ही अब रेगुलर कर दिया है। इस तरह के मामले में कई तरह की याचिकाएं हाई कोर्ट में हुई थी,
और इनमें यह पाया गया था कि 2008 में जिन टीजीटी को अनुबंध पर नियुक्त किया था उनके भर्ती नियमों को 22 अक्टूबर 2009 को संशोधित किया था। यानी जब यह अनुबंध पर नियुक्त किए गए तब नियमों में अनुबंध का प्रावधान ही नहीं था। इसी आधार पर ही सरकार यह केस हार गई थी, लेकिन ऑर्डर को पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सका था। यही कारण है कि हाई कोर्ट से शिक्षा सचिव को अवमानना के मामले में चेतावनी दी गई थी। इसी चेतावनी के 2 दिन के भीतर ही शिक्षा विभाग ने बैचवाइज टीजीटी और सरकारी अधिग्रहण वाले कॉलेज के स्टाफ के लिए नियुक्ति की तिथि से ही रेगुलराइजेशन के ऑर्डर कर दिए। प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निदेशक की ओर से जारी किए इन आदेशों में कहा गया है कि इन टीजीटी अध्यापकों को नियुक्ति की तिथि से ही डीम्ड रेगुलर कर्मचारी माना जाएगा और संबंधित प्रिंसिपल और हेडमास्टर उनके वित्तीय लाभ वित्त विभाग के जारी निर्देशों के अनुसार आने वाले समय में जारी करेंगे। यह निर्देश 7 जनवरी 2012 और 17 सितंबर 2022 के हैं। इस आदेश के बाद इन टीजीटी शिक्षकों और टेकन ओवर कॉलेज के स्टाफ को एक बड़ी राहत मिल गई है। पीटीए लेक्चरर्स को 2 साल का अतिरिक्त लाभ। शुक्रवार को ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक ने 670 पीटीए लेक्चरर्स को भी राहत दी है। जिन पीटीए लेक्चरर्स को 20 अगस्त 2020 से रेगुलर किया था, उन्हें अब 1 अप्रैल 2018 से रेगुलर माना जाएगा और उनके सभी वित्तीय लाभ भी दिए जाएंगे। कोर्ट के फैसले के अनुसार 31 दिसंबर 2023 से पहले 40% एरियर का भुगतान करना होगा, जबकि शेष 60% एरियर अगले 2 साल में 2 किस्तों में दिया जाएगा। बर्फबारी से केलांग-मनाली रूट बंद, अटल टनल के आसपास हिमपात से थमे गाड़ियों के पहिए। लाहौल घाटी में बर्फबारी के बाद अटल टनल होकर केलांग-मनाली के बीच एचआरटीसी की बस सेवा बंद हो गई है। हालांकि मनाली से अटल टनल नॉर्थ पोर्टल तक 4x4 वाहनों में सैलानी पहुंच रहे हैं, लेकिन कोकसर से आगे ग्राम्फू और दारचा से बारालाचा की तरफ सड़क बंद हो गई है। लाहौल स्पीति प्रशासन ने अटल टनल होकर सिस्सू की तरफ आ रहे पर्यटकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। अटल टनल के नॉर्थ और साउथ पोर्टल के साथ तेलिंग, कोकसर, सिस्सू और गोंदला के ऊंचाई वाले रिहायशी इलाकों में आधा फुट तक हिमपात हुआ है, जिस कारण पूरे घाटी में शीतलहर चल रहा है। ताज़ा बर्फबारी के बाद एचआरटीसी केलांग डिपो ने अटल टनल होकर चलने वाली बस सेवाएं बंद कर दी है, जबकि केलांग-उदयपुर के बीच बस सेवा जारी है। उपायुक्त लाहौल स्पीति राहुल कुमार ने बताया कि गुरुवार रात को अटल टनल के दोनों छोर समेत चंद्रा वैली में करीब आधा फुट तक बर्फ गिरी है। ताज़ा बर्फबारी के बाद सड़कें फिसलन भरी हो गई है, लिहाजा यात्रियों को एहतियात बरतने की अपील की गई है। हिमपात के बाद घाटी में पारा 0 से नीचे चल रहा है। वहीं बारालाचा, शिकुला, रोहतांग और कुंजुम दर्रा में 1 फुट तक बर्फ गिरने का अनुमान है। बिलासपुर में सूखी पहाड़ी पा होंगी हरी भरी। 1 साल के कार्यकाल में वन विभाग में शुरू हुई नई योजनाएं। राज्य की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के अब तक के 1 साल के कार्यकाल में वन महकमे में कई नई स्कीमों को लॉन्च करने के बाद धरातल पर उतारने के लिए कवायद शुरू हुई है। मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना और वन मित्र योजना के माध्यम से विभाग स्ट्रेंथन होगा। ड्राई हिल्स को हरा भरा बनाने के अतिरिक्त राज्य के प्रत्येक डिवीजन में एक मॉडल नर्सरी तैयार करने की कार्य योजना को अंतिम रूप दिया जा चुका है। प्रदेश सरकार आर्थिक तंगहाली के बावजूद विभागीय कार्यशैली को मजबूती प्रदान करने के मकसद से आगे बढ़ रही है।
सरकार ने हर डिवीजन में एक एक मॉडल नर्सरी तैयार करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत बिलासपुर सर्किल में एक बिलासपुर और दूसरी कुनिहार डिवीजन में विकसित की जाएगी। इसके लिए स्पॉट चिन्हित किए जा चुके हैं। 1 से 1.5 हेक्टेयर एरिया में यह मॉडल नर्सरियां विकसित की जाएंगी। खास बात यह है कि एक मॉडल नर्सरी तैयार करने पर लगभग 50 लाख रुपए की लागत आने का अनुमान है। राज्य सरकार ने बिलासपुर सर्किल को दोनों मॉडल नर्सरियां तैयार करने की कवायद शुरू करने के लिए पहली किश्त के रूप में 10 से 10 लाख रुपए का बजट जारी किया है। इन नर्सरियों में लोकल प्लांट्स तैयार किए जाएंगे और इस बार प्लांट्स तैयार करने के लिए विभाग ने रूट ट्रेनर्स तकनीक का इस्तेमाल करने का फैसला किया है। इस तकनीक के जरिए प्लांट्स जल्द ग्रोथ करते हैं और रूट्स भी खराब नहीं होते। नर्सरी तैयार करने के लिए 2 साल का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। एक नर्सरी में 1 लाख से ज्यादा पौधे तैयार किए जा सकेंगे। विभागीय अधिकारियों की माने तो नर्सरियों में तैयार प्लांट्स की डिमांड के आधार पर डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है। सरकारी विभागों के अलावा लोगों को भी पौधे उपलब्ध करवाए जाते हैं। स्कूलों में एनएसएस कैंप के लिए पौधे दिए जाते हैं। इसके अलावा एनएचएआई व रेलवे और एम्स जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स की ओर से भी डिमांड दिए जाने पर पौधे उपलब्ध करवाए जाते हैं। नर्सरियां विकसित होने से ज्यादा पौधे तैयार किए जा सकेंगे और आगे लोगों को उपलब्ध करवाए जा सकेंगे। पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से यह योजना काफी कारगर है। एफसीए के मामलों में आई तेजी। राज्य सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन के तहत एक और कदम उठाया है, जिसके तहत एफसीए के मामलों तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। इससे लंबित मामले निपटाने में अब ज्यादा समय नहीं लग रहा। वहीं बीएसएनएल टावर स्थापित करने के लिए पेश आ रही अड़चनों को भी दूर किया है। पहले टावर लगाने की परमिशन के लिए एफसीए केस बनता था, लेकिन अब एफआरए में परमिशन दी जा रही है और समयबद्ध जमीन मुहैया करवाई जा रही है। मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना। इस साल राज्य सरकार की ओर से शुरू की गई मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना के तहत प्रदेश भर में ड्राई हिल्स को हरा भरा बनाने के लिए चरणबद्ध ढंग से कार्य हुआ है। इसके तहत बिलासपुर जिला के विनायक घाट में 10 हेक्टेयर एरिया का चयन कर प्लांटेशन की गई और यह सारा कार्य पूरी योजना के साथ किया जा रहा है ताकि पौधे ग्रोथ कर सके। आने वाले समय चरणबद्ध ढंग से प्लांटेशन का कार्य किया जाएगा। कैबिनेट में फॉरेस्ट गार्ड के 100 पद भरने का फैसला। राज्य सरकार ने विभाग में रिक्त पदों पर नियुक्ति के मद्देनजर फॉरेस्ट गार्ड के 100 पद भरने का निर्णय कैबिनेट में लिया है। क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड के कई पद रिक्त चल रहे हैं, इसके चलते कामकाज में दिक्कतें पेश आती हैं। इसलिए विभाग में फिलहाल 100 पद भरने की मंजूरी दी गई है। जल्द ही यह प्रक्रिया शुरू होगी। इससे प्रदेश के जंगलों की सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी। सरकार लाई वन मित्र योजना। सुक्खू सरकार ने वन मित्र योजना लॉन्च की। इसके तहत प्रत्येक बीट पर एक वन मित्र की नियुक्ति की जाएगी, जिसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 30 दिसंबर तक आवेदन फॉर्म भरे जा सकेंगे और वन मित्र पद के लिए 18 से लेकर 25 साल तक आयु सीमा निर्धारित की गई है। बिलासपुर सर्किल में 124 पदों पर नियुक्ति की जाएगी, जिसके तहत बिलासपुर में 83 और कुनिहार डिवीजन में 41 पद भरे जाने प्रस्तावित है। खास बात यह है कि वन मित्र नियुक्ति के बाद इनकी हर दिन 6 घंटे की ड्यूटी होगी और मासिक वेतन 10,000 रुपए देय होगा।
दरअसल अभी तक विभाग में फॉरेस्ट गार्ड से नीचे कोई पद नहीं था, लेकिन पहली बार सरकार ने वन मित्र पद सृजित कर विभाग को स्ट्रेंथन करने की कोशिश की है। धर्मशाला को आज मिलेगा नया महापौर। भाजपा से मोनिका संतोष तेजेंद्र कौर तो कांग्रेस से इन पर दाव। नगर निगम धर्मशाला को शनिवार को नई महिला महापौर मिलेगी। प्रदेश की दूसरी राजधानी के रूप में पहचान रखने वाले धर्मशाला का महापौर पढ़ा लिखा और निर्णय लेने की क्षमता के साथ विजनरी हो, ऐसा स्मार्ट सिटी के लोग चाह रहे हैं। भाजपा लॉ ग्रेजुएट मोनिका पठानिया, शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त संतोष शर्मा सहित वरिष्ठ पार्षद तेजेंद्र कौर के नामों पर चर्चा करते हुए मेयर व डिप्टी मेयर बनाना चाहती है। ऐसे में महापौर ओंकार नहरिया के साथ डिप्टी मेयर सर्वचंद गलोटिया भी महिलाओं के खेल में सूची से पिछड़ रहे हैं। इसके चलते वे नाराजगी जता रहे हैं। शुक्रवार शाम को भाजपा ने अपने सभी पार्षदों को एक साथ एकजुट कर धर्मशाला के होटल डीपोलो में ठहराया, लेकिन डिप्टी मेयर गलोटिया वहां नहीं गए। उधर कांग्रेस वरिष्ठ महिला पार्षद सविता कार्की और नीनू शर्मा के नाम पर चर्चा कर रही है। हालांकि पूर्व में महापौर रही रजनी व्यास भी कांग्रेस से पार्षद है और उनकी दावेदारी भी बनती है। ऐसे में अब कांग्रेस अंतिम क्षणों में किसके नाम को फाइनल करती है, यह देखने वाली बात होगी। कांग्रेस शुक्रवार को नाम फाइनल करने वाली थी, लेकिन हाईकमान से कोई इशारा न मिलने के चलते अब अंतिम क्षणों में प्रत्याशियों के नाम तय होंगे। पार्षद देवेंद्र जग्गी का कहना है कि कांग्रेस को किसी तरह का डर नहीं है, सभी पार्षद एकजुट हैं और चुनावों में अपनी मजबूत दावेदारी पेश करते हुए चुनाव जीतेंगे। सियासत से परे नहरिया जग्गी, भले ही राजनीतिक दल अपनी अपनी गोटियां बिठाने के लिए जोड़-तोड़ कर रहे हों, लेकिन इससे परे शुक्रवार को नगर निगम कार्यालय में नजारा कुछ और ही था। महापौर ओंकार नहरिया और पूर्व महापौर देवेंद्र जग्गी दोनों ही साथ बैठकर चर्चा करने के बाद एक साथ ही महापौर कार्यालय से बाहर निकले। दोनों में ही अच्छी दोस्ती होने के चलते लोग कई तरह के कयास भी लगा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि निगम की कुर्सी पर किस पार्टी की महापौर बैठती है और इन दोनों में से किसकी चलती है। एक दिन में कैसे निपटा दे तकसीम के मामले। राजस्व अधिकारियों ने चेताया, गलती न करे सरकार। हिमाचल की सभी तहसीलों में 1 और 2 दिसंबर को लग रही राजस्व अदालत में इंतकाल तथा तकसीम से संबंधित मामले निपटाने के आदेशों पर राजस्व अधिकारियों ने सवाल उठाए हैं। जारी प्रेस बयान में राजस्व अधिकारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष जयगोपाल शर्मा और महासचिव एचएल घेजटा ने खासकर तकसीम के मामलों में राजस्व अधिकारियों को भी चेताया है। संघ का कहना है कि सरकार के दबाव में तकसीम के मामलों में ऐसा कोई फैसला न करे जिससे किसी के साथ जल्दबाजी में अन्याय हो और कोर्ट में भी जवाब देना पड़े। संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि राजस्व लोक अदालतों में 1 और 2 दिसंबर को सरकार द्वारा तकसीम के मामलों में मांगी गई प्रोग्रेस एक बिना सोचे समझे लिए गए निर्णय का परिणाम है। हम इंतकाल का फैसला तो एक दिन में कर सकते हैं, लेकिन तकसीम संबंधी फैसले एक दिन में लिए जाने साधारणतया कानूनी तौर पर भी असंभव है। राजस्व अधिकारियों से निवेदन है कि आनन फानन में और प्रोग्रेस दिखाने के चक्कर में कोई भी ऐसा फैसला न करे जिससे कि किसी भी पक्ष के साथ अन्याय हो जाए और आपकी भी जवाबदेही कोर्ट में न बन जाए। तथापि खानगी तकसीम के मामलों में निर्णय लिया जाना संभव हो सकता है, लेकिन सरकार द्वारा डाले जा रहे अप्रत्याशित दबाव को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। संघ के पदाधिकारी का कहना है कि जो भी सलाहकार मुख्यमंत्री महोदय को सलाह दे रहे हैं,
कृपया सलाह देने से पहले थोड़ा सा तो सोचें कि जो अदालती मामले पहले से ही बयानात, उत्तर और प्रत्युत्तर आदि की तारीखों में अटके पड़े हैं, उन्हें 2 दिनों के अंदर कैसे निपटाया जाए। इस काम के साथ गिरदावरी, जमाबंदी, मौका निशानदेही, प्रधानमंत्री किसान योजना, आबादी देह, ई प्रमाण पत्र, 1100 शिकायत आदि कार्यों को किस समय करें, ये भी एक सवाल है। सरकार से अनुरोध है कि हमारे सभी कार्यों की समय सारणी का भी नियमानुसार विस्तार करे। कृषि विश्वविद्यालय को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन उत्कृष्टता पुरस्कार। हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के फार्मर फर्स्ट सेंटर को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन उत्कृष्टता पुरस्कार से नवाजा गया है। जानकारी के अनुसार कृषि विश्वविद्यालय में गुरुवार को संपन्न हुई फार्मर फर्स्ट कार्यक्रम की राष्ट्रीय समीक्षा कार्यशाला के दौरान क्षेत्र 1 के हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब और उत्तराखंड राज्यों के सभी केंद्रों के बीच सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए कृषि विश्वविद्यालय को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। पुरस्कार विजेता विश्वविद्यालय केंद्र आधुनिक रणनीतियों और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को लागू करने में सहायक रहा है, जिससे कांगड़ा जिला के बैजनाथ विकास खंड में धरेड़ पंचायत के किसानों की आजीविका पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। यहाँ के किसान कृषि वैज्ञानिकों की सलाह व मदद से फसलों व सब्जियों के उत्पादन से अपनी आर्थिकी सुदृढ़ कर रहे हैं। फार्मर फर्स्ट कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य ज्ञान के आदान प्रदान, नवीन प्रथाओं और टिकाऊ कृषि जानकारियों के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाना है। प्रदेश कृषि विवि के कुलपति डा डी.के. वत्स ने फार्मर फर्स्ट कार्यक्रम के प्रधान अन्वेषक डा देशराज चौधरी और उनके वैज्ञानिकों की टीम में शामिल डा पवन कुमार शर्मा, डा लव भूषण, डा एस राणा और डा परवेश कुमार, डा कृष्णेंद्र दिनेश, डा अंकज ठाकुर, डा अनुपमा संदल और डा राजेश ठाकुर और प्रशिक्षण सहयोगी संजीव परमार की सराहना की, जिन्होंने फार्मर फर्स्ट कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करके किसानों की जरूरतों को पूरा करने और उन्हें अपनी आय बढ़ाने में सक्षम बनाने में मदद की। 440 छात्रों ने गलत भरा बैंक खाते का विवरण, छात्रों को अब 15 दिन में अपडेट करना होगा आवेदन। एससी छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत एनएसपी पर छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने वाले 440 छात्रों ने बैंक खाते का विवरण गलत भर दिया है। अब इन छात्रों को बैंक खाता अपडेट करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। छात्रों की लॉगिन आईडी के माध्यम से राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर बैंक खाते का विवरण अपडेट करने का विकल्प है। अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने वाले 440 छात्रों ने बैंक खाते विवरण गलत दिया है, जिसमें गलत बैंक खाता संख्या और गलत IFSC कोड का उल्लेख किया है। इसके अलावा कई बैंक खाते बंद और कई बैंक खाते छात्रों के नहीं हैं। शैक्षणिक वर्ष 2020 से 21 में राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर अपना छात्रवृत्ति आवेदन भरते समय इन छात्रों के बैंक खाते का विवरण गलत होने के कारण TFMS पोर्टल पर छात्रवृत्ति का भुगतान अस्वीकृत कर दिया गया है। अब इन छात्रों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर इन विद्यार्थियों की लॉगिन आईडी के माध्यम से इन विद्यार्थियों के बैंक खाते के विवरण में सुधार के लिए उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर संदेश के माध्यम से 15 दिन के भीतर अपने बैंक खाते के विवरण को सही करने का विकल्प दिया गया है। अतिरिक्त उच्च शिक्षा निदेशक डा हरीश कुमार ने इस बारे में निर्देश जारी किए हैं। आतंकवादी नक्सली हमलों में शहीद के बच्चों को भी छात्रवृत्ति। आतंकवादी नक्सली हमलों में शहीद हुए हिमाचल प्रदेश पुलिस के जवानों के बच्चों के लिए प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन मांगे हैं।
इस बारे शिक्षा विभाग के सचिव को अध्यक्ष कल्याण एवं पुनर्वास बोर्ड गृह मंत्रालय नई दिल्ली की ओर से पत्र जारी किया है, जिसमें सूचित किया है कि आतंकी नक्सली हमलों के दौरान शहीद होने वाले राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों के लिए शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए आवेदन पत्र के लिए PMSS का पोर्टल खोले दिए है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तिथि 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक तय की है। इसके अलावा कॉलेज, संस्थान, विवि और राज्यों के नोडल अधिकारी स्तर द्वारा ऑनलाइन आवेदन के सत्यापन की अंतिम तिथि 15 से 30 जनवरी 2024 तक निर्धारित की गई है। सीएम हेल्पलाइन हिम परिवार योजना को इनाम, सचिव डॉक्टर अभिषेक जैन ने हासिल किए पुरस्कार। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में लेह में आयोजित डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्क्लेव एंड अवार्ड्स 2023 के 12वें संस्करण में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार हासिल किए हैं। यह कार्यक्रम गो कनेक्ट एंड इलॉग मीडिया ने लद्दाख के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से सरकारी क्षेत्र में डिजिटल तकनीक के माध्यम से उत्कृष्ट योगदान के लिए आयोजित किया गया। सचिव डिजिटल प्रौद्योगिकी और प्रशासन और मुख्यमंत्री के सचिव डा अभिषेक जैन ने राज्य की ओर से दोनों पुरस्कार प्राप्त किए। डिजिटल टेक्नोलॉजीज और गवर्नेंस विभाग DT&G के तहत मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 और हिम परिवार परियोजना के सफल क्रियान्वयन के लिए यह पुरस्कार प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ये पुरस्कार डिजिटल तकनीक को बढ़ावा देने में राज्य सरकार के प्रयासों को दर्शाते हैं। डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग में प्रदेश देश का अग्रणी राज्य है। मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 राज्य में एक केंद्रीय सार्वजनिक शिकायत निवारण मंच है। सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 के माध्यम से अब तक 90 विभागों के 10,000 अधिकारियों ने 6,04,557 शिकायतों का निपटारा किया है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के लोगों के लिए एक केंद्रीय कॉल सेंटर बनाने के लिए मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन को 181 महिला हेल्पलाइन HRTC हेल्पलाइन 1077 आपदा प्रतिक्रिया GST हेल्पलाइन नशा मुक्ति के लिए परामर्श आदि के साथ भी एकीकृत किया जा रहा है। हिम परिवार परियोजना एक पात्रता आधारित प्रबंधन प्रणाली है, जिसे एक एकीकृत राज्य सामाजिक रजिस्ट्री के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह पहल सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के व्यापक प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग में राज्य के दूरदर्शी दृष्टिकोण प्रदर्शित करती है। सरकार की यह पहल पात्र नागरिकों के सामाजिक आर्थिक डेटा का उपयोग करने, उन्हें सूचित करने और उन्हें सरकारी सेवाओं तक पहुंचाने में सहायक है। मंत्रियों का स्वागत खुद करेंगे DCSP। कैबिनेट में कुछ मंत्रियों ने की अनदेखी की शिकायत। जिलों के दौरे पर यदि कैबिनेट मंत्री आए तो अब DC और SP को उनका इस्तेकबाल खुद करना होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कुछ मंत्रियों ने यह शिकायत की कि उनके जिलों के दौरे के दौरान DC ने उन्हें इग्नोर किया। इसके बाद यह तय हुआ कि सभी DCSP को ये निर्देश भेजे जाएंगे कि यदि कैबिनेट मंत्री जिला के दौरे पर हैं, तो वह खुद उनको अटेंड करें। वहीं कैबिनेट ने पूर्व जयराम सरकार का एक और फैसला पलट दिया है। वन विभाग की हरियाणा के यमुनानगर में स्थित प्रॉपर्टी को लीज पर देने के फैसले को रद्द कर दिया है। पूर्व सरकार ने 4 करोड़ लीज मनी पर यह लीज फाइनल की थी। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि वर्तमान सरकार का मानना है कि यह प्राइम प्रॉपर्टी है और लीज मनी कम है।
इसलिए राज्य सरकार इस लीज को रद्द कर रही है। जो ज्यादा लीज मनी देगा उसे हिसाब से फैसला किया जाएगा। इसके अलावा कैबिनेट में राज्य की मेडिकल कॉलेज में कुछ और नए पद भी क्रिएट किए हैं। इन्हें भरने को भी मंजूरी दी है। शिमला के चमियाना में अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटीज के नेफ्रोलॉजी विभाग में सहायक प्रोफेसर के 2 पद, IGMC शिमला में ऑर्थोपेडिक्स विभाग में सहायक प्रोफेसर का 1 पद और जिला मंडी के नेरचौक स्थित श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं अस्पताल के ENT विभाग में सहायक प्रोफेसर का 1 पद भरने का भी निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार आने वाले बजट में एड्स पीड़ित बच्चों की सहायता के लिए योजना लेकर आएगी। इसमें ऐसे बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने और उन्हें मुख्य धारा में शामिल करने के प्रावधान होंगे। उन्होंने कहा कि पहले समाज में एड्स ग्रसित व्यक्ति को घृणा की दृष्टि से देखा जाता था, लेकिन लगातार जागरूकता कार्यक्रमों के कारण आज एड्स के प्रति समाज के दृष्टिकोण में बदलाव आया है। उन्होंने आह्वान किया कि बीमार अपनी बीमारी न छुपाएं, बल्कि समाज के सामने स्वीकार करें। सरकार पीड़ितों की हर संभव मदद करेगी। मुख्यमंत्री शुक्रवार को लेट कम्युनिटीज लीड विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय विश्व एड्स दिवस समारोह की अध्यक्षता कर रहे थे। इस मौके पर युवाओं से जीवन में सफलता के लिए चुनौतियों का दृढ़ता के साथ सामना करने का आह्वान भी किया। उन्होंने कहा कि आगामी बजट में सरकार विधवाओं और मूक बधिर बच्चों के लिए भी एक योजना लाने जा रही है। दिव्यांग बच्चों की पढ़ाई के लिए एक अच्छा स्कूल और कॉलेज खोलने पर भी सरकार विचार कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि निराश्रित बच्चों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना चलाई गई है, जिसके तहत बच्चों के रहने और उनके भरण पोषण का दायित्व राज्य सरकार का होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में बड़े सुधार लाने जा रही है। अगले शैक्षणिक सत्र से सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से अंग्रेजी की कक्षाएं शुरू करेंगे। इनकी हुई सराहना। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य स्तरीय समारोह को सफल बनाने के लिए RKMV कॉलेज शिमला, कोटशेरा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कॉलेज संजौली, JLN फाइन आर्ट्स कॉलेज, चौड़ा मैदान, सेंट बीड्स कॉलेज शिमला, संस्कृत महाविद्यालय शिमला, नर्सिंग कॉलेज शिमला, HP कॉलेज ऑफ एजुकेशन टुटू, शिवालिक नर्सिंग महाविद्यालय भट्टाकुफर, ITI शिमला, मॉडर्न नर्सिंग महाविद्यालय, जमा 2 स्कूल टुटू, संजौली और अनाडेल के प्राचार्यों के प्रयासों की भी सराहना की। HIV पीड़ित को 1 लाख। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इस अवसर पर एड्स पीड़ित एक महिला ने अपने जीवन के अनुभव साझा किए। मुख्यमंत्री ने इस महिला को 1 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करने की घोषणा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राज्य एड्स नियंत्रण समिति ने 2 लाख, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने 25 लाख तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला टुटू ने 51,000 रुपए के चेक भी मुख्यमंत्री को आपदा राहत कोष के लिए भेंट किए। तन स्वस्थ होगा तभी मन स्वस्थ रहेगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. कर्नल धनी राम शांडिल ने कहा कि विश्व में नई नई बीमारियां सामने आ रही हैं, जिनका उपचार ढूंढने के लिए वैज्ञानिक दिन रात प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो मन भी स्वस्थ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि संयम मनुष्य को देवतुल्य बना देता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू की सामाजिक विषयों पर सोच संवेदनशील है। इन संस्थानों को मिला इनाम।
स्टैंड अलोन इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर ऊना, डा राधा कृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर, STI क्लिनिक, ART IGMC शिमला, ART सेंटर और NGO सनराइज टारगेटेड इंटरवेंशन प्रोजेक्ट TIP ऊना को सर्वश्रेष्ठ सेवा केंद्र के रूप में सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने जिला बिलासपुर के राजकीय ITI बरठी, चंबा के राजकीय महाविद्यालय चौरी, हमीरपुर के सिद्धार्थ कॉलेज नादौन, कांगड़ा के शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा राजकीय महाविद्यालय पालमपुर, किन्नौर के TS नेगी राजकीय महाविद्यालय रिकांगपिओ, जिला कुल्लू के रामेश्वरी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान शाढ़ाबाई, जिला लाहौल स्पीति के कॉलेज कुकुमसेरी उदयपुर, मंडी के वल्लभ महाविद्यालय, शिमला के धामी कॉलेज, सिरमौर के इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज पावटा साहिब, सोलन के अर्की और ऊना के कॉलेज को सर्वश्रेष्ठ रेड रिबन क्लब के रूप में पुरस्कृत किया। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट साझा करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इसके अलावा बेझिझक अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।